हेलो बच्चों, तो हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्वांटम नंबर बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता है। टू ऑब्टेन, इसको क्यों पढ़ते हैं? टू ऑब्टेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट an electron in an atom। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई एड्रेस पूछे कि फला आदमी जो है वो कहाँ रहता है, तो हम कहेंगे कि बिल्डिंग का नाम बताएंगे, उसका जो है फ्लोर का नाम बताएंगे, फ्लैट का नाम बताएंगे, फाइनली इस तरह से हम लोग एड्रेस बताते हैं। ठीक उसी तरह अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? एटम में होगा। एटम के मान लो कि किसी के सेल में होगा या एल सेल में होगा या एम सेल में होगा, शेल में, या इसको हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। या उसके बाद बोलेगा उस शेल के सेल के किस सब सेल पे है। ठीक है, इसको हम लोग सब ऑर्बिट भी कहते हैं। और फाइनली ऑर्बिटल में होते हैं। तो ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑर्बिटल में होता है। जैसे हम लोग अगर इसको समझने के लिए एटम को हाउस मान लेते हैं। क्या मान ले? हाउस। शेल को हम लोग मान ले फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। जैसे मैंने किसी को बता दिया है कि वो जो है फला हाउस में है, तो उस हाउस के किस फ्लोर पे है। ठीक है, अब फ्लोर पता चल गया तो किस फ्लैट में है, तो सब सेल को हम लोग फ्लैट समझ लें, और फ्लैट के उसको ऑर्बिटल को हम लोग समझ लें रूम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, अब जो है क्वांटम नंबर जो है हमारे पास बेसिकली 4 क्वांटम नंबर है। हम लोग चारों क्वांटम नंबर्स का जो है लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, और ये जो है बोर ने दिया था, गिवन बाय बोर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है? ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे हमें अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर पता चल गया तो हमें नेम पता चल जाएगा। अगर पता चल गया कि फर्स्ट सेल में पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा। अगर एन की वैल्यू पता चल गई कि फर्स्ट है या सेकेंड है, तो उससे हम लोग पता कर लेंगे कि वो के सेल में होगा या एल सेल में होगा। ठीक है, या एम सेल में होगा। दूसरा जो है साइज पता कर सकते हैं, एनर्जी पता कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ शेल। क्यों? देखो एन से अगर एन पता चल गया तो उससे हम लोग नाम पता चल जाएगा। एन अगर एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो के सेल में होगी, 2 होगी तो एल सेल में होगी, और 3 होगी तो एम सेल में होगी। ठीक है, नेम पता चल जाएगा। साइज कैसे पता चलेगा? रेडियस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 0.529। ये कहाँ से आया था? बोर्स एटॉमिक मॉडल से, बाय जेड। तो एन की वैल्यू अगर पता चल गई तो रेडियस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एनर्जी पता कर सकते हैं, एन की वैल्यू मिल गई तो। क्यों? एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग बोर्ड मॉडल में देखे थे, क्या है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो एनर्जी पता चल जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एन की वैल्यू पता चल गई तो नाम पता चल जाएगा, साइज पता चल जाएगा, एनर्जी ऑफ द सेल पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट क्या है? ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम, और इसकी क्या वैल्यू होती है? mvr। ये फार्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2 पाई। mvr इक्वल टू nh/2 पाई। अगर मुझे किसी शेल में अगर पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर आपको बोल दिया जाए कि एल सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला है हमारे पास 2n स्क्वायर। इससे क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। ठीक है, इससे हम लोग को जो है क्या पता चल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रख सकते हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी, के सेल मतलब n बराबर 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब के सेल में हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे एल सेल में कितना रखेंगे, तो एल की वैल्यू क्या होती है 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इससे हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितना रख सकते हैं इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर की बात करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये किसने दिया था, सोमरफील्ड ने, सोमरफील्ड। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये किसको बताता है, सब शेल या ऑर्बिटल। अगर आपसे पूछा जाए कि एल की वैल्यू 0 होगी तो सब शेल क्या होगा, तो सब शेल होगी एस। एल की वैल्यू 1 होगी तो सब शेल होगा पी। एल की वैल्यू 2 होगी तो डी। इसी तरह एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ। ठीक है, तो ये सब शेल को बताती है। ठीक है, और दूसरा जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। किसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई। ठीक है, ये h बाई 2 पाई को हम लोग हैश भी कहते हैं, h बाई 2 पाई इक्वल टू हैश कह देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हैश। और ये जो है एनर्जी ऑफ द सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है एनर्जी ऑफ द सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मान लो n की वैल्यू सेम है, इफ n वैल्यू सेम, ठीक है, तो एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो इस तरह से आएगा, एस पी, उसके बाद डी, सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ में, एफ सब शेल में। ठीक है, अगर n की वैल्यू डिफरेंट है, इफ n वैल्यू डिफरेंट, तो एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा, अगर 1s में देखूं तो 1s 2s 3s इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी, 4s 5s, डी में तो 3d 4d 5d, ठीक है, इसी तरह 6d, पी में 4p, ये बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये थी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद। ठीक है, तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसने दिया था, ये दिया था लिंडे। और इससे जो है हम लोग शेप या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का शेप और ओरिएंटेशन पता चलता है, किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हम लोग सब शेल को फर्दर जो है ऑर्बिटल में डिवाइड किए। कहाँ डिवाइड किए, सब डिवाइडेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो है किस में डिवाइड किए, ऑर्बिटल में। किसको, सब शेल को। लिंडे ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया था और इसी से पता चला था, ये जो है लिंडे ने ही एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देने के बाद स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट को, जो हमने ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल में पढ़ा था। बोर्स ने इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्टार्क इफेक्ट को और जीमैन इफेक्ट को। स्टार्क क्या था, इन्फ्लुएंस, ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, और जीमैन था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो m की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हम लोग -L2 + L इंक्लूडिंग 0 यहाँ से निकालते हैं, इंक्लूडिंग
0। ठीक है, ये थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा क्वांटम नंबर है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था स्पिन क्वांटम नंबर? ये दिया था गॉड स्मिथ एंड एलन बैक। ठीक है, ये क्या बताता है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। क्लॉकवाइज के लिए अप स्पिन, डायरेक्शन क्या होगा? अप स्पिन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए डाउन स्पिन। ठीक है, जैसे ये ऑर्बिटल है तो इसमें जो है एक अप स्पिन अपोजिट, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में, एक दोनों जो होना चाहिए वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ठीक है, ये हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। ठीक है, इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो कुछ इतना आता है √s × s + 1 h/2π। h/2π क्या है? ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना है तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ये नहीं, ऐसे नहीं फिल कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।